जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 23 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन मालदीव के निकट अरब सागर में, दूसरा बांग्लादेश में और तीसरा बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। और बंगाल की खाड़ी में बना हुआ ये सर्कुलेशन आने वाले कुछ दिनों में एक समुद्री तूफान में बदल सकता है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 23 नवंबर को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बनासकाठा, भावनगर, बोटाड, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाणा और साबरकाठा। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं गांधीनगर, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा, कच्छ, मेहसाणा, दाहोद, अरावली, जामनगर और खेड़ा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 24 नवंबर की हवामान आगाही। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 23 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 24 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जामनगर, भावनगर, बोटाड, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाणा, वलसाड और अमरेली। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, पाटन, जामनगर, मेहसाणा, मोरबी, बनासकाठा, गांधीनगर, खेड़ा, साबरकाठा और सुरेंद्रनगर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 24 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 25 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जामनगर, बोटाड, देवभूमि द्वारका, जूनागढ़, कच्छ, मोरबी, भावनगर, गांधीनगर, मेहसाणा और पोरबंदर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, पाटन, मोरबी, जूनागढ़, मेहसाणा, राजकोट, सुरेंद्रनगर, अमरेली, बनासकाठा और बोटाड। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 25 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 26 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, जामनगर, कच्छ, पोरबंदर, भावनगर, जूनागढ़, मोरबी, अरावली, बनासकाठा और बोटाड।
यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, मोरबी, जामनगर, पाटन, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, बनासकाठा, महसाणा और सुरेंद्रनगर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 26 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 27 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, जामनगर, कच्छ, भावनगर, पोरबंदर, आनंद, अरावली, बनासकाठा, बोटाड और गांधीनगर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, मोरबी, जामनगर, जूनागढ़, पाटन, अमरेली, बनासकाठा, बोटाड, गांधीनगर और खेड़ा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 27 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 28 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, भावनगर, डांग, गांधीनगर, जामनगर, कच्छ, महिसागर, महसाणा, नर्मदा और दाहोद। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, दाहोद, बोटाड, डांग, गांधीनगर, महिसागर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, आनंद और जामनगर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान आगाही। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा आगाही के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान आगाही के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।